कितना महबूब वो रखता है, उसे कितना वो अजीज समझता है, उससे वो कितना प्यार फरमाता है। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो उसकी कुर्बानी मेरी बारगाह में पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए अब इस्माइल के सिवा मुझे दुनिया में कोई प्यारा नहीं, कोई महबूब नहीं। अब कुर्बानी रब यही फरमाता है, रब की यही मंशा है, यही रब की मर्जी है कि दुनिया में जिसे मैं अजीज समझता हूँ वो मेरा नूरे नजर लखते जिगर मेरा बेटा इस्माइल है। अब मैं इस्माइल की कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करूँ, यही रब की मर्जी है। सुबह उठे अपनी ज़ौजे मोहतरमा जनाबे सैयदा हाजरा के पास गए और कहने लगे मेरी बीवी आज मुझे एक बहुत बड़े बादशाह के यहाँ दावत में जाना है, आज मुझे एक बहुत बड़े बादशाह के यहाँ दावत में जाना है। ऐसा करो बच्चे को अच्छे तरीके से गुस्ल दे दो, नहला दो, अच्छा सा लिबास पहना दो और बालों में तेल कंघी लगा दो। आज मैं अपने बेटे को बहुत बड़े बादशाह के यहाँ ले जाना चाहता हूँ। आपकी बीवी बेटे को लेती है, लेने के बाद गुस्ल करना शुरू कर देती है, नहलाना शुरू कर देती है, नहलाने के बाद अच्छा सा लिबास पहनाती है, बेहतर से बेहतर कपड़ा मलबूस करती है, बालों में तेल लगा के कंघी करती है। हजरत पैगंबर इब्राहिम अपनी आस्तीन में छुरी और रस्सी को छुपा लेते हैं, उंगली को अपने बेटे के पकड़ के चल देते, घर से बाहर निकल जाते हैं, मीना की वादी में जाते हैं, मीना की वादी में जाते हैं। अंदाजा लगाओ जब गए होंगे बाप अपने बेटे की उंगली को पकड़कर बेटे की कुर्बानी करने के लिए ले जा रहा होगा, उस बुढ़ापा जो 90 साल का बूढ़ा इंसान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। लेके गए मीना की वादी में और जाने के बाद तब फरमाया मेरे बेटे मैं किसी बादशाह के यहाँ दावत में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरे रब का हुक्म है कि मैं तुझे रब की बारगाह में कुर्बान कर दूं। रब का हुक्म है, रब की मर्जी है, अल्लाह यही चाहता है मेरे बेटे इस्माइल कि मैं तुझे रब की बारगाह में पेश करूं, तेरी कुर्बानी कर दूं। तो इस्माइल इस्लाम ने अर्ज किया था मेरे अब्बू जान बेशक अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है जो उसने अपने बंदे इस्माइल की कुर्बानी अपनी बारगाह में मंजूर फरमाने का इरादा फरमाया है। ऐ मेरे अब्बू जान आप सोच विचार मत कीजिए, बल्कि मेरे तो ये ख्वाहिश है, मेरी तो ये तमन्ना है कि अगर मेरा रब खुदावंदे कुद्दूस एक इस्माइल नहीं हजारों इस्माइल को पैदा कर देता तो एक एक इस्माइल होकर सब रब की बारगाह में कुर्बान हो जाते। लेकिन मेरे अब्बू जान मेरी एक बात है मान लीजिए। हजरत इब्राहिम पैगंबर कहते हैं बेटे कौन सी बात है। इस्माइल अर्ज करते हैं मेरे अब्बू जान आप मेरे बाप हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप 90 साल की उम्र को हो गए हैं, इतनी उम्र दराजी के आलम में अल्लाह ने तुम्हें मुझे अता किया है। ऐसा न हो कि कहीं बेटे की मोहब्बत बाप के दिलो दिमाग में बस जाए। ऐसा कीजिए कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए और मेरे हाथ पांव को रस्सी से बांध दीजिए। अंदाजा लगाओ इब्राहिम पैगंबर ने आंखों में पट्टी बांधी होगी, रस्सी से हाथ पैर को बांधा होगा, लिटाया होगा मीना की वादी में पथरीली कंकरीली जमीन पर, और जब छुरी चलाई छुरी नहीं चल रही है। गर्दन कितना नरम और नाजुक होता है और वो भी पैगंबर का गर्दन, नबी ज़ादे का गर्दन, छुरी नहीं चल रही है। हजरत इब्राहिम पैगंबर रगड़ रहे छुरी को काटने के लिए, लेकिन छुरी में इतनी सख्त नहीं तो इस्माइल पैगंबर की हलकूम को काट दे। आप गुस्से में आ जाते हैं, छुरी को गुस्से की हालत में फेंक देते हैं। छुरी को फेंकना था, छुरी एक पत्थर पे गिरती है, पत्थर चूर हो जाता है, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। इब्राहिम पैगंबर ने देखा तो पत्थर से कहने लगे पत्थर मेरे बेटे का इतना नरम नाजुक हलकूम मेरे बेटे का रेशम से ज्यादा नरम नाजुक हलकूम है, उस पर तो नहीं चल सकती, और ये इतना सख्त पत्थर है जिसे तूने कई टुकड़ों में काट दिया। पत्थर को रब ने गोयाई अता फरमाई। अल्लाह के उस मखलूक पत्थर ने कहना शुरू किया ए पैगंबर इब्राहिम मैं कैसे इस्माइल की गर्दन को काटूं, इसलिए कि पैदा करने वाला रब्बे जलील इरशाद फरमाता है हलकूम इस्माइल को ना काट, और पैदा होने वाले खलील का कहना है कि हलकूम इस्माइल को काट। अब मैं खलील की बात मानूं कि रब्बे जलील की बात मानूं। पत्थर कहता है
तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, मेरे फरिश्ते जाओ, जल्दी जल्दी जाओ जन्नत में और एक जन्नती दुम्बा ले जाओ, और जहां मेरा खलील अपने बेटे को लेटा के छुरी चला रहा है, अपने उसके बेटे को हटा देना, छुरी के नीचे दुम्बे को रख देना, दुम्बा कुर्बान हो जाएगा, मैं अपनी बारगाह में इस्माइल की कुर्बानी को कबूल कर लूंगा। ये एहसान है रब्बे काबा का, और एहसान मानो फरिश्तों के सरदार सैयदना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, कि अगर वो रब के हुक्म से जन्नती दुम्बा लेके मिना की वादी में ना आते, और अगर इस्माइल की कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल हो गई, वो दुम्बा आया इसलिए, लेकिन अगर दुम्बा ना आता और इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान कर देते, छुरी गर्दन पे चल जाती, हल्कों में इस्माइल कट जाता, आज कौन ऐसा बाप होता जो अपने बेटे को रब की बारगाह में पेश कर देता? कोई नहीं होता। यहाँ माल की बात है, 10,000 की बकरी की बात है, 4-5 हजार हिस्सा लेते हैं भैंसे में, उसकी बात है, उसमें भी लोग कानाकोनी करते हैं, सोचा बिचारा करते हैं, बहाना तलाश करते हैं, मसला पूछने हजरत के पास जाते हैं, हजरत बताइए मैं मकरूज हूँ, मैं इतने रुपये कर्जदार हूँ, अब मैं कर्जदार होने के बावजूद मुझ पर कुर्बानी है कि नहीं है? ऐसे बहाना करते हैं। अगर इस्माइल कुर्बान हो जाते, इस्माइल की गर्दन कट जाती, तो आज बहुत मुश्किल हो जाता कि कोई रब की बारगाह में बेटा कुर्बान कर दे। लेकिन अल्लाह का एहसान है, जिब्रील फरिश्ते ने एहसान फरमाया हमारे आपके ऊपर कि हम और आप नबी की उम्मत में, इसलिए कि जहां अल्लाह हमसे आपसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के तमाम मखलूकात हमसे आपसे मोहब्बत फरमाते हैं। इसलिए कि कोई ऐसे नबी की कोई उम्मत नहीं जिसकी तारीफ रब ने फरमाई हो, जिसका बयान कुरान में है, लेकिन तारीफी जुमले अल्फाज नहीं है, वो हम और आप हैं जिनके ताल्लुक से रब ने तारीफी अल्फाज फरमाए। कुंतुम खैरा उम्मा के लक़ब से अल्लाह ने हम और आपको याद किया, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में 18,000 मखलूकात की तख्लीक फरमाई है, और उन 18,000 मखलूकात में जहां अल्लाह ने सारी मखलूक में अपने महबूब को पसंद किया है, वहीं पर अपने महबूब के सदके में अपने महबूब की उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों में पसंद फरमा लिया है। हम और आपसे अल्लाह बड़ा प्यार फरमाता है, हम और आपसे अल्लाह बहुत मोहब्बत फरमाता है, लेकिन हम और आप हैं कि उस प्यार और मोहब्बत के बदले में इस कदर फरामोश हो गए हैं, नाफरमानी कर रहे हैं कि अल्लाह तो हमसे मोहब्बत करे, और अल्लाह की रज़ा इसी में है कि तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करो। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत क्या है? डाकाज़नी करके, सुदखोरी करके, चुगलखोरी करके, जुआबाजी करके, ताशबाजी करके, एक दूसरे की लगाई बुझाई करते हो। आज हालात देखो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू